आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको युग ऋषि के संदेश पुस्तक से अध्याय 2 धर्माचार्यों को संदेश पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति अप्रैल 1960 पृष्ठ 24 में धर्माचार्यों को दिए गए संदेश में कहा है, बाह्य कलेवर ही नहीं आंतरिक उत्कृष्टता भी चाहिए। पढ़कर सुनाते हैं आपको अपनी आवाज में। लगता है कि कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कुछ को कुछ समझ लिया गया है, मात्र कलेवर को सब कुछ समझा गया है और यह आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है कि उपासक को प्राणवान भी होना चाहिए। पूजा कृत्यों के साथ अध्यात्मवादी की जीवनचर्या भी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। उसके व्यक्तित्व में प्रामाणिकता एवं उत्कृष्टता का भी गहरा पुट होना चाहिए। मात्र बहिरंग कलेवर का गठन कर लेना पर्याप्त नहीं। मिट्टी के खिलौने जैसी गाय से बच्चे का मन तो मिट्टी के खिलौने जैसी गाय से बच्चे का मन तो बहल सकता है, पर उसमें दूध देने और बछड़े जनते रहने की आशा नहीं की जा सकती। काठ से बड़े हाथी की आकृति तो बन सकती है, पर उस पर सवारी करके लंबी मंजिल पूरी करने की आशा नहीं की जा सकती। खोटे सिक्के देखने में असली जैसे लगते तो हैं, पर दुकानदार के हाथ तक पहुंचते पहुंचते उपहासास्पद बनने लगते हैं। नकली तो आखिर नकली ही रहेगा। उससे मन बहलाया जा सकता है, पर वह प्रयोजन पूरा नहीं कराया जा सकता जो असली के माध्यम से संपन्न हो सकता है। नकली अध्यात्म के खिलौने से एक बड़ी भारी हानि यह हो सकती है कि आध्यात्मिकता और आस्तिकता के तत्व ज्ञान को ही लोग अविश्वस्त और अप्रामाणिक मानने लगे, उसे छद्म समझने और इस प्रपंच से दूर रहने की बात सोचने लगे। यदि ऐसा हुआ मित्रों, यदि ऐसा हुआ तो आप्त वचनों को, संसार के उच्च स्तरीय प्रतिपादनों को भारी क्षति पहुंचेगी और उस नास्तिकता का बोलबाला होने लगेगा जिसकी आड़ में अनैतिकता, असामाजिकता, अराजकता, अवांछनीयता का बोलबाला होने लगे। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता को अनावश्यक समझा जाने लगे। महावत का अंकुश न रहने पर उन्मत्त हाथी किसी भी दिशा में चल सकता है और कुछ भी अनर्थ कर सकता है। आत्मिक तत्व के साथ जुड़े हुए उत्कृष्टता के, मर्यादाओं के, पुण्य परमार्थों के विचार यदि बांध तोड़कर उच्छृंखलता की दिशा में चल पड़े तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा। उसे प्रेत पिशाचों जैसे उद्दंड कोलाहल खड़े करते चारों ओर देखा जाएगा। ओम शांति।